पोलैंड एक ऐसा देश जहां इतिहास भी सांस लेता है और भविष्य भी। यूरोप के दिल में बसता हुआ ये देश अपनी शांत सड़कों, गहरी संस्कृति और मजबूत लोगों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आज हम पोलैंड को वैसे देखेंगे जैसे एक स्थानीय देखता है, धीरे, शांत और प्राकृतिक अंदाज में। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित है। इसका भूगोल बेहद संतुलित है। न कहीं बहुत बड़े पहाड़, न बहुत बड़ा रेगिस्तान, बस हर दिशा में प्रकृति का एक अलग रूप। उत्तरी हिस्सा बाल्टिक सागर के शांत किनारे, पश्चिम और दक्षिण हरी भरी घाटियां। दक्षिणी सीमा पर टैट्रा पर्वत, जो यूरोप के सबसे सुंदर पर्वतों में गिने जाते हैं। यहाँ की सर्दियां ठंडी, गर्मियां हल्की और मौसम बदलता हुआ पूरे देश को एक अलग ही आकर्षण देता है। पोलैंड का इतिहास संघर्ष, साहस और पुनर्निर्माण की कहानी है। ये देश कई बार मिटा, कई बार टूटा, लेकिन हर बार और मजबूत बनकर खड़ा हुआ। दूसरे विश्व युद्ध का बड़ा हिस्सा इसी भूमि ने सहा। वॉर्सा शहर जमीन से लगभग खत्म कर दिया गया था, लेकिन पोलिश लोगों ने इसे फिर से बनाया, एक एक ईंट, एक एक दीवार, अपने हाथों से। आज का पोलैंड उसी जज्बे का परिणाम है। पोलिश लोग शांत, विनम्र और मेहनती होते हैं। पहली मुलाकात में कम बोलते हैं, लेकिन दिल से बेहद ईमानदार और दोस्ताना। उनकी सबसे खास बात, वो दिखावा नहीं करते। साधारण जीवन, सादगी भरी बातें और परिवार पर गहरा ध्यान। वे समय के पाबंद, काम में गंभीर और भावनाओं में बेहद सच्चे होते हैं। पोलिश संस्कृति पर स्लाविक परंपराओं का गहरा असर है। पोलैंड में क्रिसमस यहाँ बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है। ईस्टर पर पारंपरिक भोजन और प्रार्थनाएं, परिवार का एक साथ बैठना, घर में शांति और मेहमानों का सम्मान, ये सब पोलैंड की पहचान है। कला, संगीत और लोक नृत्य भी यहाँ के लोगों के दिल के पास है। पोलैंड के प्रसिद्ध कंपोजर शोपेन का संगीत आज भी दुनिया भर में सुना जाता है। पोलैंड का भोजन साधारण, पौष्टिक और घरेलापन लिए हुए होता है। सबसे प्रसिद्ध डिश है पियरोगी यानी डम्पलिंग्स। इसके अंदर आलू, पनीर, मांस या फल भरे जाते हैं। जुरेक, बीगोस, कीलबासा और पारंपरिक राई ब्रेड भी यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं। यहाँ के लोग गरम सूप को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि सर्दियों में गरम सूप एक आराम की तरह लगता है। आधुनिक, तेजी से बढ़ता हुआ और फिर भी इतिहास से जुड़ा हुआ। गगनचुंबी इमारतें, सुंदर पार्क और पुराना शहर। पोलैंड का सांस्कृतिक दिल, पुरानी गलियां, पत्थरों से बनी सड़कें, कैफे, चर्च, संग्रहालय, सब कुछ बेहद खूबसूरत। समुद्र किनारे का शांत शहर, जहाज निर्माण, समुद्री इतिहास और रंगीन इमारतों के लिए मशहूर। नहरों और पुलों का शहर, रात की रोशनी में ये शहर जादुई लगता है। यहाँ के लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी काम शुरू करते हैं और समय पर वापस घर जाते हैं। शहरों में सफाई, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लंबी पैदल यात्राएं और साइकिलिंग, ये सब आम बात है। लोग शांत जगहों को पसंद करते हैं। उज्जड़ भीड़, शोर और भागदौड़ से दूर संतुलित जीवन जीते हैं। पोलैंड यूरोप की बेहतरीन शिक्षा प्रणालियों में से एक है। यहाँ के विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भी लोकप्रिय है। शिक्षा सस्ती, सहायक और उच्च गुणवत्ता वाली है। ये देश यूरोप की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और पर्यटन सब मिलकर इस देश को मजबूत बनाते हैं। पोलैंड एक ऐसा देश है जो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है, एक भावना है, एक कहानी है जो लोगों की मेहनत, संस्कृति और इतिहास पर टिकी है। अगर आप शांत, सुंदर और सच्चाई से भरा देश देखना चाहते हैं तो पोलैंड आपके लिए है। चलिए जानते हैं वॉर्सो के बारे में। जब कोई पहली बार वॉर्सो पहुंचता है तो उसे लगता है जैसे इतिहास और भविष्य दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। एक ओर पुरानी गलियां, पुराने किले, पुरानी कहानियां, और दूसरी ओर चमचमाते गगनचुंबी टावर, ब्रांडेड स्ट्रीट्स और मॉडर्न यूरोप की धड़कन। वॉर्सो सिर्फ पोलैंड की राजधानी नहीं, ये पोलिश आत्मा का घर है। वॉर्सो की यात्रा की शुरुआत आमतौर पर ओल्ड टाउन से ही होती है। दूसरे विश्व युद्ध में यह हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया था,
लेकिन पोलिश लोगों ने इसे एक एक ईंट जोड़कर फिर से बनाया। आज इसका हर घर, हर गली, हर रंग पोलैंड की हिम्मत की निशानी है। पथरीली सड़कें, रंगीन घरों की लाइन, चौक में बजता हल्का सा संगीत और घूमते हुए लोग। ओल्ड टाउन आपको 300 साल पीछे ले जाता है। ओल्ड टाउन के दिल में है रॉयल कैसल। लाल ईंटों से बना ये महल पहले पोलिश राजाओं का घर था। अंदर की पेंटिंग्स, गोल्डन हॉल्स और विशाल कमरों में आपको पोलैंड की पुरानी रॉयल लाइफ की झलक मिलती है। ये जगह धीरे धीरे चलकर देखने वाली है। हर कमरा, हर पेंटिंग एक कहानी कहती है। ओल्ड टाउन से आगे बढ़ते ही अचानक वॉर्सो बदल जाता है। ऊंची ऊंची ग्लास बिल्डिंग्स, नियॉन लाइट्स और यूरोप के बाकी बड़े शहरों जैसा फ्यूचरिस्टिक वाइब। वॉर्सो स्पायर, वॉर्सो टावर, वॉर्सो ट्रेड सेंटर, ये सब शहर को हाईटेक बनाने में सबसे आगे हैं। यही वॉर्सो की खासियत है, इतिहास और आधुनिकता एक साथ चलते हैं। वॉर्सो की खूबसूरती का एक बड़ा हिस्सा है विस्तुला नदी। शाम को यहाँ की हवा बेहद ताज़ा लगती है। लोग नदी के किनारे बैठकर कॉफी पीते हैं, बातें करते हैं या बस हवा का आनंद लेते हैं। ये नदी सिर्फ पानी नहीं, शहर की शांति का स्रोत है। वॉर्सो की पहचान है पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस, एक विशाल भव्य इमारत। कुछ लोग इसे मॉडर्न चमत्कार कहते हैं और कुछ इसे इतिहास की याद। लेकिन एक बात तो तय है, इसकी छत से पूरा वॉर्सो अद्भुत दिखाई देता है। वॉर्सो का मेट्रो सिस्टम छोटा है लेकिन बहुत साफ और तेज है। ट्राम और बसें भी समय पर चलती हैं। वॉर्सो धीरे धीरे दिल में उतरता है, शोर में नहीं बल्कि उसकी शांति, उसकी सादगी और उसके लोगों के स्वभाव में। और शायद यही इस शहर का सबसे बड़ा जादू है। गदांस्क, बाल्टिक सागर के किनारे बसा पोलैंड का ये ऐतिहासिक शहर, एक ऐसा शहर जहां हवा में नमकीन समुद्री खुशबू और गलियों में सदियों पुरानी कहानियां तैरती हैं। आज हम आपको ले जा रहे हैं गदांस्क की शांत, गहरी और बेहद खूबसूरत यात्रा पर। कृपया आराम से सुनिए और हर दृश्य को अपनी कल्पना में धीरे धीरे बनने दीजिए। गदांस्क उत्तरी पोलैंड का वो शहर है जो दिखने में जितना सुंदर है, इतिहास के लिहाज से उतना ही महत्वपूर्ण भी। ये शहर कभी जर्मनी का हिस्सा रहा, कभी पोलैंड का और कभी एक स्वतंत्र फ्री सिटी। इसीलिए यहाँ की इमारतें, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति सब कुछ एक मिला जुला रंग लिए हुए है। गदांस्क को देखने पर ऐसा लगता है जैसे जर्मन आर्किटेक्चर, पोलिश परंपरा और समुद्री संस्कृति सब एक ही जगह घुल मिल गई हो। अगर आप गदांस्क घूमने आए तो सबसे पहले जिस जगह पर कदम पड़ेगा वो है ओल्ड टाउन। यहाँ की संकरी गलियां, लंबी लंबी रंगीन इमारतें, पत्थरों से बनी सड़कें और बीचों बीच बहती मोटलावा नदी सब मिलकर एक चित्र जैसा दृश्य बनाती हैं। ग्लूगा स्ट्रीट, जिसे लॉन्ग लेन भी कहते हैं, शायद शहर की सबसे खूबसूरत सड़क है। यहाँ चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे समय पीछे लौट गया हो। खिड़कियों पर फूलों के गमले, पुरानी घड़ी वाले टावर और हर 2-3 कदम पर स्ट्रीट आर्ट एक जादुई माहौल बना देते हैं। गदांस्क के लोग शांत स्वभाव के, नम्र और बेहद मेहनती होते हैं। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों में एक अलग ही सुकून होता है और वही सुकून उसके निवासियों में भी दिखता है। यहाँ के लोग पर्यटकों के साथ सहयोगी और दोस्ताना रहते हैं। अंग्रेजी भी यहाँ अच्छी समझी जाती है, इसलिए दुनिया के किसी भी कोने से आने वाला व्यक्ति इस शहर में आसानी से घुल मिल जाता है। गदांस्क का मौसम पूरे साल बदलता रहता है। गर्मियों में हल्की हवा, पहले पहले बादल और चमकती धूप मिलकर एक सुंदर माहौल बनाते हैं। सर्दियों में तापमान नीचे चला जाता है, बर्फ गिरती है और पूरी शहर सफेद चादर ओढ़ लेता है। समुद्र की ठंडी हवा हर मौसम में अपना अलग स्वाद देती है। ये शहर ऐसा है जहां आप समुद्र की आवाज़ दूर से सुन सकते हैं, लहरों की खुशबू महसूस कर सकते हैं और पानी की नमी अपने चेहरे पर महसूस करते हुए शहर की गलियों में घूम सकते हैं। गदांस्क में कला और संस्कृति हर कदम पर महसूस होती है। यहाँ का इतिहास सिर्फ इमारतों में नहीं बल्कि लोगों के पहनावे, खाने और त्योहारों में भी मौजूद है।
इस शहर के बाजारों में हाथ से बने एम्बर यानी पीले रत्न बहुत मशहूर है। गदांस्क को एम्बर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ के कलाकार एम्बर से आभूषण, सजावटी सामान और खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं। गदांस्क का खाना पॉलिश स्वाद का असली उदाहरण है। यहाँ मिलने वाले पारंपरिक व्यंजन जैसे पियरोगी, जुरेक, बाल्टिक स्टाइल फिश एंड चिप्स और ताज़ी समुद्री मछलियाँ। अगर आप समुद्री खाना पसंद करते हैं तो गदांस्क आपके लिए स्वर्ग जैसा है। यहाँ की कॉफ़ी शॉप्स भी बहुत आरामदायक होती हैं। धीमी संगीत, पीली रोशनी और बड़ी खिड़कियों से दिखता शहर, बैठकर घंटों समय बिताया जा सकता है। दुनिया के इतिहास में गदांस्क का एक बेहद बड़ा योगदान है। दूसरा विश्व युद्ध यहीं से शुरू हुआ था। वेस्टरप्लैटे नाम की जगह पर पहली गोली चली थी। आज भी ये स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में गिना जाता है। साल 1980 में यहाँ सॉलिडारिटी मूवमेंट शुरू हुआ, जिसने पोलैंड को कम्युनिस्ट शासन से आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर आप दुनिया में कहीं भी रहते हो लेकिन एक दिन आपको मौका मिले गदांस्क आने का, तो बस धीरे धीरे चलिएगा, शहर की हवा को महसूस कीजिएगा और समुद्र की लहरों को सुनिएगा। गदांस्क सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है, एक शांत यात्रा, एक गहरी कहानी, एक खूबसूरत याद जो आपके दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। ये देश सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। यहाँ की प्रकृति गहरी, रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत है। पोलैंड में 7,000 से ज्यादा झीलें हैं। पानी का नीला रंग, सूरज की हल्की रोशनी और दूर दूर तक फैली शांति आपको समय का एहसास ही नहीं होने देते। ये देश 30% जंगलों से ढका है। सुनसान रास्ते, लंबे देवदार और हवा की सरसराहट एक ध्यान जैसा अनुभव देती है। यहाँ के युवा बहुत शांत, बहुत सादगी भरे और बेहद स्मार्ट होते हैं। वे पार्टी भी करते हैं लेकिन ओवर नहीं। वे घूमते भी हैं लेकिन शांति से। वे रोमांटिक भी होते हैं लेकिन समझदारी के साथ। उनकी लाइफ का एक ही नियम, सब कुछ बैलेंस में। पोलिश फैशन का अंदाज मिनिमल, क्लीन और क्लासी। यहाँ लड़कियां और लड़के कैजुअल कपड़ों में भी बहुत सभ्य और सुंदर दिखते हैं। काले, सफेद, बेज और भूरे जैसे न्यूट्रल रंग, साफ सुथरे जैकेट, लंबे कोट, हल्की ज्वेलरी, सिंपल लेकिन एलिगेंट जूते। पोलिश लोग दिखावे पर नहीं, गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। अगर आप वॉकिंग एंड पीपल वीडियो बनाते हैं तो पोलैंड आपके लिए एक परफेक्ट देश है। सड़कों पर लोग धीरे धीरे चलते मिलेंगे, बिना किसी जल्दी के। पोलिश शहरों में वॉकिंग कल्चर बेहद गहरा है। लोग कार से ज्यादा पैदल चलना पसंद करते हैं। शाम को गर्म रोशनी वाले कैफे, स्ट्रीट म्यूजिक और शांत भीड़ का बहाव आपको किसी पुरानी यूरोपीय कहानी में ले जाता है। रात होने के बाद शहरों में रोशनी जगमगाती है। कंकड़ वाली सड़कों पर लैंप पोस्ट की लाइटें एक अलग ही सुंदरता देती हैं। न कोई शोर, न कोई हड़बड़ी, बस चलने की आवाज और शहर की धीमी सांसें। पोलैंड को खूबसूरत बनाता है उसकी संरचना या इमारतें नहीं, बल्कि वो एहसास जो आप यहाँ महसूस करते हैं, एक शांत, गहरा और जीवन को समझने वाला एहसास। ये देश आपको थकाता नहीं, आपको सोचने देता है, आपको महसूस करने देता है। अगर आपको पोलैंड की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।